Assalamu alaikum dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture and to my YouTube channel Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid. And today we are going to discuss the particle nature of electromagnetic radiations. Okay, we have discussed in the previous lecture that the light which we are discussing is the part of the electromagnetic radiations, or they are composed of electromagnetic radiations and they are the part of electromagnetic spectrum. So we discussed it in the previous lecture its wave nature. So in today's lecture we will discuss it as particle nature. So today my topic is particle nature of particle nature of radiation. Particle nature of radiation. Because few of the phenomena of light can be fully explained when taking into consideration its wave nature. और बहुत सारे फिनोमेनल्स ऑफ लाइट को हम तब एक्सप्लेन कर पाते हैं जब हम लाइट को मान के चलते हैं इट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स. इसका पार्टिकल नेचर होता है. ठीक है, जैसे इससे पहले मैंने आपको बोला था कि जैसे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सारे फिनोमेनल्स ऑफ लाइट को हम तब एक्सप्लेन कर पाते थे जब हमने वेव नेचर ऑफ लाइट को कंसिडरेशन में लिया. लेकिन तब भी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे. इसीलिए जो आज हम बात करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन की. ठीक है, क्योंकि जो लाइट है कुछ फिनोमेना हम तब एक्सप्लेन कर पाते हैं जब हम पार्टिकल नेचर को कंसिडरेशन में ले लें. ठीक है, तो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन के लिए सबसे पहले जो बात की थी वो मैक्स प्लैंक ने की थी. It was Max Planck. ठीक है, मैक्स प्लैंक ने की थी. मैक्स प्लैंक ने क्या बोला था कि इसने अपनी एक फेमस थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. प्लैंक्स क्वांटम Planck's quantum theory of radiation. Planck's quantum theory of radiation in 1901 में इसने दी थी. ठीक है, और इस थ्योरी को एक्सटेंड किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन, एंड दिस थ्योरी वाज एक्सटेंडेड बाय आइंस्टाइन ठीक है इन 1905 में. अब मैक्स प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन है उसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं. ठीक है, तो हम कुछ मेन पॉइंट्स लिख देते हैं इस थ्योरी के. मेन पॉइंट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसका, मैक्स प्लैंक ने बोला था कि जो रेडिएंट एनर्जी होती है. अब ये रेडिएंट एनर्जी क्या है? रेडिएंट एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि कोई भी सोर्स उसे एमिट कर देता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहां पे बल्ब में, ये मैं बल्ब बना रहा हूं. ठीक है, ये आयरन बार है. अगर हमने इसको बहुत ज्यादा हीट किया है, इसके बाद पहले तो इसने हीट एब्जॉर्ब की. ठीक है, और अब ये इस हीट को फिर ये इमिट करेगा. इस हीट को एब्जॉर्ब करना एंड देन इमिट करना, दिस हैपनेस ये तब होता है, दिस ऑकर्स और दिस टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. पहले ये रेडिएशन उसको एब्जॉर्ब कर देता है, उसके बाद रेडिएशन उसको इमिट कर देता है, और इस रेडिएशन को हम बोलते हैं
द इमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, इसको हम बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। तो इसका पहला पॉइंट है कि जो रेडिएंट एनर्जी है, कोई भी बॉडी जो है वो इस रेडिएंट एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब करती है, नॉट कॉन्टिन्यूअसली। ये इसको कॉन्टिन्यूअसली एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ना ही इसको कॉन्टिन्यूअसली इमिट करेगा, बट डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इलाबरेट कर देता हूं यहां पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आयरन बार है, इसको हमने हीट करना है, तो सबसे पहला वाला पॉइंट जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, वो हमें ये बताता है कि जो आयरन बार है ये एनर्जी को कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बट इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इट विल emit energy not continuously but discontinuously in the form of small pockets of energy। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअसली ना तो कोई भी जो हमारे पास सोर्स होगा, ना तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और ना ही वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को इमिट कर देता है। इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, ठीक है, जिनको ये पहले एब्जॉर्ब कर देता है और इसके बाद इन्हीं छोटे छोटे पैकेट्स को ये इमिट कर देता है, और इन छोटे पैकेट्स को क्वांटम बोलते हैं। These small packets of energy are called quantum। क्वांटम क्या है? क्वांटम सिंगुलर है। दिस इज सिंगुलर। क्वांटम इज सिंगुलर। अगर हमारे पास एक पैकेट ऑफ एनर्जी है तो उसे हम क्वांटम बोलेंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा हो तो उसे क्वांटा बोलते हैं। क्वांटा इज प्लूरल। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट अब मैं बिल्कुल इलॉबरेट करने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट कि रेडिएंट एनर्जी जो होती है, दिस इज नॉट एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। एंड हर एक छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटम बोलते हैं। ठीक है, और जो क्वांटम जो है दैट इज वन पैकेट ऑफ एनर्जी, और अगर एक से ज्यादा हो इनको हम फिर क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, और हर एक क्वांटम जो होता है दैट इज एसोसिएटेड विद एनर्जी। हर एक क्वांटम के पास अपनी एनर्जी होती है। ठीक है, हर एक क्वांटम के पास अपनी एनर्जी होती है। और अभी जब हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लाइट की, क्योंकि हमने पढ़ना है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, क्योंकि हमें पता चला कि विजिबल लाइट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन होते हैं? दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसीलिए हम पहले रेडिएशन को डिस्कस कर रहे हैं, इसी में हमें लाइट का भी निकल रहा है, बिकॉज लाइट इज द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो ये तो बात हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। उसमें हमारे पास रेडियो वेव्स हो सकते हैं, उसमें हमारे पास कॉस्मिक, अल्फा, ठीक है, उसमें हमारे पास बीटा हो सकते हैं, बीटा रेज हो सकते हैं, ठीक है, या हमारे पास माइक्रोवेव्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं दैट्स ऑफ लाइट। ठीक, और लाइट में जो है ईच क्वांटम ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ लाइट में जो क्वांटम ऑफ एनर्जी होता है, इन केस ऑफ लाइट में जो क्वांटम ऑफ एनर्जी होता है उसे हम फोटॉन बोलते हैं। लाइट में जो क्वांटम ऑफ एनर्जी होता है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, लाइट में हम उस एक पैकेट ऑफ एनर्जी को फोटॉन बोलते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पहला पॉइंट लिखने जा रहा हूं, चलो इसको भी लिख दे, इसको भी यहीं पे रखते हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट एनर्जी, ठीक है, रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी इज emitted or absorbed. Radiant energy is emitted or absorbed not continuously, but discontinuously, in the form of small packets of energy. In the form of small packets of energy. In the form of small packets of energy. And ये small packet of energy है, ठीक है, इस small packet of energy को हम क्वांटम बोलते हैं, ठीक है। क्वांटम is singular and क्वांटा जो है ब्रैकेट में, क्वांटा is प्लूरल, ठीक है, क्वांटा is प्लूरल। और जो हर एक क्वांटम होता है, each quantum is associated with energy, इसके साथ एनर्जी भी एसोसिएट होती है, ठीक है। हर एक जो पैकेट ऑफ एनर्जी होता है जिसको हमने क्वांटम बोला, अब इस क्वांटम के साथ जो है दैट इज पैकेट ऑफ एनर्जी, तो इसका मतलब है इसके साथ एनर्जी एसोसिएटेड है, ठीक है। और इन केस ऑफ लाइट में, अगर हम विजिबल लाइट की बात करें, इन केस ऑफ लाइट each quantum of energy or each packet of energy is called photon, ठीक है। लाइट में अगर हम बात करें तो जो लाइट के अंदर एक स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, लाइट में हम उसे फोटॉन बोलते हैं, ठीक है। लाइट में उसे हम फोटॉन बोलते हैं। अब ये क्वांटम किन के लिए है? क्वांटम इज फॉर रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, जिसमें रेडियो रेडिएशंस आते हैं, जैसे कॉस्मिक आते हैं, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ठीक है। तो अब हम इसका दूसरा पॉइंट लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो एनर्जी किसी भी फोटॉन के पास होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी ऑफ द फोटॉन विल बी वेरी मच, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एनर्जी ऑफ फोटॉन, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटॉन, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज एनर्जी ऑफ क्वांटम, क्योंकि हम रेडिएशन की बात कर रहे हैं। एनर्जी ऑफ quantum is directly proportional energy of quantum, which is small discrete packet of energy, is directly proportional to frequency of radiation. Frequency of radiation. अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो जो उसमें स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होंगे जिनको हम क्वांटम बोलते हैं, उनके पास एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ अ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट डालना पड़ता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E is equal to energy of the quantum is equal to h c by lambda, ठीक है। c is the velocity of the light and lambda is the wavelength of radiation and h is the Planck's constant, ठीक है। तो ऐसा क्यों लिखा मैंने? because c
इज इक्वल टू v लैम्बडा, ठीक है, बिकॉज c वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज इक्वल टू c v लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एंड वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, v की जगह पे हमने c बाय लैम्बडा लिख दिया, ठीक है। तो अब जो हमारे पास h है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट and its value is 6.62 into 10 raised to power minus 27 ergs, or its value is 6.62 into 10 raised to power minus 34 joule second, ठीक है। and c is the velocity of the light, lambda is the wavelength of the radiation, ठीक है। तो अब इसी में तीसरा पॉइंट है इसका, थर्ड पॉइंट कि जो टोटल एनर्जी होती है जो एक बॉडी एमिट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी और एमिट करेगी, दैट इज ईदर वन क्वांटम, या तो एक क्वांटम को वो एब्जॉर्ब करेगी, एमिट करेगी, या फिर कोई सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम, या तो एक क्वांटम को एब्जॉर्ब करेगी, एमिट करेगी, या फिर दो क्वांटम को एब्जॉर्ब करेगी, एमिट करेगी, या फिर तीन क्वांटम को एब्जॉर्ब करेगी, एमिट करेगी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो कि कोई भी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और एमिट करेगी, दैट विल बी ईदर वन क्वांटम, या तो एक क्वांटम होगा, या फिर कोई भी सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम, टू क्वांटम of energy होगा, 3 quantum of energy will be absorbed or emitted, 4 quantum of energy will be absorbed or emitted, मगर ये कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकता। 1.5 क्वांटम ऑफ एनर्जी कोई भी बॉडी ना तो एब्जॉर्ब करेगी ना तो इमिट करेगी, 1.3 क्वांटम ऑफ एनर्जी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी ना ही एब्जॉर्ब करेगी ना ही इमिट करेगी, ठीक है। 2.1 क्वांटम ऑफ एनर्जी विल नॉट बी एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड, या तो एक क्वांटम होगा या फिर कोई भी सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, टोटल एनर्जी emitted or absorbed by a body is either one quantum, या तो ये एक क्वांटम हो सकता है, और एनी होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम, या तो एक क्वांटम हो सकता है या एक से ज्यादा क्वांटम ऑफ एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी बॉडी जो है दैट विल एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी ईदर वन क्वांटम, ठीक है। तो उस क्वांटम के पास जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, और कोई भी होल नंबर मल्टीपल ऑफ वन क्वांटम। तो कोई भी बॉडी जो है दैट विल एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ईदर वन क्वांटम, ठीक है, या कोई भी होल नंबर मल्टीपल ऑफ वन क्वांटम, ठीक है। तो n क्या है, n हियर इज इंटीजर, n इज इंटीजर जिसका वैल्यू 1 2 3 4 5 etc हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी कोई भी बॉडी जो है, कोई भी बॉडी एनर्जी या तो एक एच न्यू, ठीक है, को एब्जॉर्ब करेगी देन इमिट करेगी, दैट मीन्स कि उस बॉडी ने एक क्वांटम ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है फिर उसे इमिट कर रहा है, ठीक है। या कोई भी बॉडी
जो है दैट विल अब्सॉर्ब और इमिट एनर्जी, ठीक है, दैट विल अब्सॉर्ब और इमिट 2 क्वांटम्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसी तरह से कोई भी बॉडी होगी दैट विल अब्सॉर्ब और इमिट क्वांटम दैट हैज एनर्जी इक्वल टू 3h न्यू, ठीक है। इसी तरह से कोई भी बॉडी जो है दैट विल अब्सॉर्ब और इमिट क्वांटम दैट हैज एनर्जी इक्वल टू 4h न्यू। बट ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बॉडी एब्सॉर्ब या इमिट करेगी एज एनर्जी इक्वल टू 1.5h न्यू, या कोई भी बॉडी इमिट या एब्सॉर्ब करेगी, ठीक है, दैट क्वांटम विल बी हैविंग एनर्जी इक्वल टू 1.4h न्यू, और कोई भी बॉडी एनर्जी को इमिट या एब्सॉर्ब नहीं कर सकती दैट इज इक्वल टू 2.9h न्यू। ऐसा नहीं हो सकता, या तो एक h न्यू ऑफ एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगी कोई भी बॉडी या इमिट करेगी, या 2h न्यू को एब्सॉर्ब करेगी या इमिट करेगी, या 3h न्यू ऑफ एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगी या इमिट करेगी। इट मीन्स दैट दिस बॉडी हैज एब्सॉर्ब्ड 1 क्वांटम ऑफ एनर्जी, दिस बॉडी हैज एब्सॉर्ब्ड और इमिटेड 2 क्वांटम्स ऑफ एनर्जी, दिस बॉडी हैज एब्सॉर्ब्ड 3 क्वांटम्स ऑफ एनर्जी और इमिटेड 3 क्वांटम्स ऑफ एनर्जी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बॉडी 1.5 क्वांटम्स ऑफ एनर्जी को एब्सॉर्ब करे, या 1.4 क्वांटम्स ऑफ एनर्जी को एब्सॉर्ब करे, या 2.9, या कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू जो है, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ एनर्जी को ना तो कोई बॉडी एब्सॉर्ब करेगी और ना ही इमिट करेगी, ठीक है। और इसके बाद अब जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है इन 1905 उसने क्या बोला, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि जो लाइट है दैट हैज ड्यूअल नेचर, इसका ड्यूअल नेचर है। दिस मीन्स दैट इट हैज पार्टिकल लाइक कैरेक्टर एज वेल एज इट हैज वेव लाइक कैरेक्टर्स, ठीक है। इट हैज बोथ कैरेक्टर्स, वेव एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर्स। और एक आइंस्टाइन, वन आइंस्टाइन इज इक्वल टू NhV, ठीक है। N इज द एवोगैड्रोस नंबर। एक आइंस्टाइन ऑफ अगर हमारे पास फोटॉन हो दैट विल बी हैविंग एनर्जी, दैट विल बी हैविंग, ठीक है, एनर्जी इक्वल टू NhV, ठीक है। तो इसको हम और इलाबोरेट कर सकते हैं NhC/λ, ठीक है। और N here is Avogadro's number and it's equal to 6.023 into 10 raised to power 23. So we can write that. So we can here write that if we have 1 mole of photons, that will be having energy equal to 1 Einstein. If we have 1 mole of photons, ठीक है, that will be having energy equal to 1 Einstein, ठीक है। It means that यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिखता हूं एनर्जी ऑफ 1 mole of photons, ठीक है, एनर्जी ऑफ 1 mole of photons is equal to 1 Einstein, ठीक है। एनर्जी ऑफ 1 mole of photons is equal to 1 Einstein.